एक जहर, एक साजिश और 3 टूटते दिल। रूही, नाहार और स्पर्श के बीच का प्यार का ट्रायंगल खत्म होगा या नए मोड़ लेगा? शॉकिंग क्लाइमैक्स देखिए सिर्फ मन सुंदर में। आज की एपिसोड में मन सुंदर व्यूअर्स को एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएगा। रूही हॉस्पिटल में जान की लड़ाई लड़ रही है और नाहार उसके बिना बिखर चुका है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे। रूही को आईसीयू में एडमिट किया गया है। डॉक्टर्स ने बताया है कि अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। नाहार आईसीयू के बाहर फ्लोर पर बैठा है और अपने आप को ही कोस रहा है। वो सोचता है कि अगर उसने रूही को शादी करने से पहले रोक लिया होता, अगर उसने अपनी फीलिंग ज़्यादा पहले बता दी होती, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। स्पर्श कंफ्यूज्ड है। एक तरफ वो रूही की वाइफ बनने वाला था और दूसरी तरफ नाहार का प्यार देखकर वो समझ गया है कि रूही का दिल तो हमेशा से नाहार के पास था। वो नाहार के पास जाता है और पूछता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम रूही से इतना प्यार करते हो। नाहार जवाब देता है कि उसने सोचा था कि रूही उसे छोड़कर खुश होगी, लेकिन वो गलत था। तभी पूनम हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वो नाहार को देखती हैं और समझ जाती हैं कि सिर्फ नाहार ही रूही को बचा सकता है। पूनम नाहार से कहती हैं कि वो रूही के अंदर जाए और उसे वापस बुलाए। डॉक्टर्स ने भी मान लिया है कि कभी कभी प्यार भी दवा का काम करता है। नाहार आईसीयू के अंदर जाता है। वो रूही के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। वो रूही से बातें करता है, पुरानी यादें याद दिलाता है। नाहार कहता है कि उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी, कैसे वो दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़े थे, कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया था। वो रूही से मिन्नत करता है कि वो वापस आ जाए। कुछ देर बाद रूही की उंगलियां हिलती हैं। नाहार को होप मिलती है और वो और जोर से रूही को पुकारता है। स्लोली रूही अपनी आंखें खोलती है और नाहार को देखती है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि उसने नाहार की आवाज़ सुनी और वापस आ गई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। डॉक्टर अंदर आते हैं और चेक करते हैं। वो कहते हैं कि ये मिरेकल से कम नहीं है। रूही का ब्लड प्रेशर स्टेबल हो गया है और जहर का असर खत्म हो रहा है। सबको बताया जाता है कि रूही अब ठीक हो जाएगी। बाहर सब खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, रूही का आगे क्या होगा? स्पर्श रूही के कमरे में जाता है। वो रूही से कहता है कि उसने सब समझ लिया है। स्पर्श कहता है कि वो रूही को खुश देखना चाहता है और अगर वो खुशी नाहार के साथ है तो उसे कोई एतराज़ नहीं है। रूही स्पर्श का हाथ पकड़ती है और थैंक यू कहती है कि उसने इतना समझा। स्पर्श शादी तोड़ देता है। वो नाहार को बुलाता है और कहता है कि रूही अब उसकी है। नाहार और रूही दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों जानते हैं कि अब कोई उन्हें जुदा नहीं कर सकता। दादी जी भी आती हैं और नाहार और रूही को अपना आशीर्वाद देती हैं। दूसरी तरफ दामिनी जेल में है। वो अपने किए पर पछता रही है। पुलिस स्टेशन में पूनम उससे मिलने आती है। पूनम रोते हुए पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। दामिनी भी रोते हुए कहती है कि उसे माफ़ कर दो, लेकिन पूनम कहती है कि कुछ चीज़ें माफ़ी के लायक नहीं होती। एपिसोड के अंत में नाहार और रूही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आते हैं। सब उन्हें फूलों से वेलकम करते हैं। दादी जी कहती हैं कि अब वो दोनों की शादी जल्दी से जल्दी होगी। नाहार और रूही एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फाइनली उनका प्यार जीत गया है।